नाम दिशांश शर्मा है और ये मेरी कार है महिंद्रा वेरिटो D6 इसका मॉडल है। डीजल टॉप मॉडल है महिंद्रा वेरिटो और इसका जो परचेज़ है वो है ईयर 2013 और अभी 2020 चल रहा है। तो ये कार को लिए हुए हमें 7 साल हो चुके हैं। डेली मैं जो ड्राइव कर लेता हूँ वो अगर आवर्स में काउंट करूँ तो 2 से 3 घंटे का मेरा जो ट्रैवल टाइम रहता है इस कार में, और अगर उसको मैं किलोमीटर्स में रखूँ तो 80 to 100 किलोमीटर्स ये डेली की इसकी मेरी ड्राइव रहती है। गाड़ी अभी तक 1,60,000 के करीब चल चुकी है और 1,60,000 ये 7 साल में चली है। तो अराउंड साल के 20 से 25,000 किलोमीटर चलती है ये गाड़ी। मैंने इसका मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो वो मिक्स सा ही रहा है। स्टार्टिंग में मैंने जितनी भी सर्विसेज 1 लाख किलोमीटर तक इसकी कंपनी से ही करवाई हैं। उसके बाद जो मैं इसकी जो मेजर सर्विस है वो सिर्फ वही कंपनी से करवाता हूँ, तो बाकी की सर्विसेज इसकी बाहर से होती है। कंपनी में इसकी जो मिनिमम सर्विस प्राइस रहता था वो 8 to 10,000 रहता था। उससे कम में कभी भी कंपनी में इसका सर्विस नहीं हुआ है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। और इसका जो मैक्सिमम सर्विस प्राइस मेरा कंपनी में गया है वो अराउंड 40,000 तक गया है। बाहर वही जो मिनिमम सर्विस जो कंपनी में 8 to 10,000 में हो रही है वो मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3,000 में हो जाती है। और जो 40,000 वाली है तो मैंने अभी मेजर वर्क तो कोई बाहर से करवाया ही नहीं है, वो भी अंदाज़ा ये है कि 7 से 8 हज़ार में हो जाएगी। मुझे कभी ऐसे दिक्कत तो नहीं हुई है इसके पार्ट्स को लेकर, पर मुझे कभी कभी ये इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं कि जैसे कोई मेजर कंपोनेंट, कोई मेजर पार्ट ख़राब हो जाता है इसका। जैसे एक बार इसका रेडिएटर में प्रॉब्लम आया था जो मैंने एजेंसी से वर्क करवाया था, तो उस चीज़ के लिए मुझे वेट करना पड़ा था, उनके पास वो अवेलेबल नहीं रहता है। तो अभी जो वैसे इसके जेन्युइन पार्ट्स हैं वो मुझे मार्केट से मिल जाते हैं, बट पार्ट्स का इसका अगर प्राइस का कंपैरिजन करो तो बाकी कार से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। गाड़ी का माइलेज स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं था। महिंद्रा वेरिटो हमेशा धीरे धीरे जैसे जैसे चलती है उसके हिसाब से इसका माइलेज इंक्रीज़ होता है। अभी का इसका ये लोकल मुझे विद AC कार माइलेज दे देती है 24 to 25 के बीच। हाईवे पे इसका माइलेज 27-28 किलोमीटर्स पर लीटर मुझे मिल जाता है। पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे इस कार से जो पॉजिटिव जो आउटकम्स मिली हैं वो ये है कि इस कार का प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इंजन काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो अगर आप हिली एरियाज़ में देखो तो वो बहुत अच्छी रहती है बाकी कार से कंपैरिजन में। और इसके अलावा इसका माइलेज बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है। मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में कोई कार इतना माइलेज देती होगी। उसके अलावा इस कार में स्पेस काफ़ी अच्छा है और इस कार में मुझे जो टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं अभी तक मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं 7 साल की मेरी ड्राइव में। तो मैं इसका बिल्ड क्वालिटी को भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट कहूँगा। हाँ ज़रूर, हमने जब इस गाड़ी को परचेज़ करना था तो हमने 2 गाड़ियाँ और देखी थी, उनको हमने छोड़कर इस गाड़ी को परचेज़ किया। जो हमने इस कार के कंपैरिजन में देखी थी वो वोक्सवैगन की पोलो कार और उसके साथ साथ Hyundai की i20 को हम देख रहे थे जो 2013 वेरिएंट होता था उसका, उस वक्त आता होता था। तो उसको छोड़कर हमने ये कार परचेज़ की थी। सबसे पहला जो हमारा वो रहा था एक रीज़न इसको परचेज़ करने का वो ये था कि वो दोनों कार्स हैचबैक थी और हमें उसी प्राइस सेगमेंट में ये कार जो सेडान है, ऑलमोस्ट सेडान है, उसको वो हमें मिल गई थी। और जो हैचबैक कार्स थी उनमें फ़ीचर्स नो डाउट ज़्यादा थे, बट उनका जो परफॉर्मेंस का था, बिल्ड क्वालिटी का था, वो मुझे i20 में इतना अच्छा नहीं मिला। और पोलो में स्पेस बहुत कम था, इसलिए मैंने सोचा कि ये कार मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। नेगेटिव पॉइंट्स इस कार के जो हैं वो यही है कि ये परफॉर्मेंस, अगर इसको आप फास्ट ड्राइव करना चाहते हो तो जल्दी इसका पिकअप बाकी कार्स के कंपैरिजन में उतना नहीं है। और इसका और अगर कोई नेगेटिव पॉइंट मैं रखूँ
तो वही है कि इस कार को जब मैंने ड्राइव किया 7 साल में, मुझे इसकी एसी में काफ़ी इश्यूज़ आए हैं। एसी का जो इसका है, मुझे लगता है वो बाकी कार्स के कंपैरिजन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो इसका एसी है उसको मैंने 3 से 4 बार मैं रिपेयर करवा चुका हूँ इतने 7 साल के टाइम फ्रेम में। तो ओवरऑल इस कार के नेगेटिव एस्पेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है कि हम इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको हम इग्नोर करें, और जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता किसी और में मिलते हैं। 10 में से मैं इस कार को 7 की रेटिंग दूँगा। मैं इसको स्टाइल और इंटीरियर वाइज तो सजेस्ट नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम में बहुत से नए डिज़ाइंस आ चुके हैं, और जो आजकल के यूथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। इवन कि मैं भी अगर खुद लेने जाऊँगा तो मुझे कुछ मॉडर्न स्टाइल चाहिए होगा, थोड़ा अलग डिज़ाइन चाहिए होगा। बट अगर इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता इसका जो सब्स्टिट्यूट है इस प्राइस सेगमेंट में अभी तक कोई आया है। तो मेरा ओपिनियन एक पार्शियल ओपिनियन रहेगा। अगर किसी को माइलेज और स्पेस, कंफर्ट ये चीज़ें देखनी है तो वो ये गाड़ी ज़रूर ले सकता है। बट अगर किसी को स्टाइल और डिज़ाइन देखना है तो आई सजेस्ट कि वो कोई और कार ही परचेज़ करें।